जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने वाला हूं वो महर्षि विश्वामित्र जी को प्रत्यक्ष करने वाली साधना है। देखिए, इस साधना के लिए मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई है। और देखिए, ये ऐसी साधना है कि आप तंत्र मंत्र यंत्र जो कि सर्वथा अज्ञात हैं, जिनका अभी नहीं पता है, उन सभी का महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा आप उनको प्रत्यक्ष करने के बाद उनका रहस्य और ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी साधना के विषय में चर्चा करेंगे। इसी साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। देखिए, इसके लिए काफी दिनों से मुझे कमेंट किए जा रहे थे। मैंने उनसे बोला था कि भाई मुझे थोड़ा वेट यानी कि टाइम दीजिए, आपके सामने ये साधना मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं आपके सामने इस साधना को दे रहा हूं। देखिए, जहां तक विश्वामित्र जी की बात है, विश्वामित्र जी बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं। और एक तरीके से मानिए कि वो कहते ना कि हट हठी ऋषि रहे हैं। कि कुछ लोग तो होते हैं कि भाई कुछ ऋषि हमारे बहुत ऐसे हुए हैं कि जो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कुछ उग्र स्वभाव के भी थे। उनमें विश्वामित्र जी का भी नाम था। अब बात आती है कि भाई ये अत्यंत ही उच्च कोटि के, और ये जो साधना है, ये साधना भी उच्च कोटि की है। ऋषि तो उच्च कोटि के हैं ही, लेकिन साधना भी ये उच्च कोटि की है। और जो साधना का विषय है ये भी बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि विश्वामित्र जी को प्रत्यक्ष सामने लाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, शास्त्रों के अनुसार किसी भी जो उच्च कोटि के जो महर्षि हुए हैं, या मतलब जो भी ऋषि हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विश्वामित्र जी है, और भी बहुत से उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं। अगर साधना के माध्यम से आप उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आप समझे कि भाई हम मंत्र जाप से ही उनको प्रत्यक्ष कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हम केवल मंत्र जाप से महर्षि विश्वामित्र जी को सामने ले आएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना मंत्र जाप से संभव नहीं है। उसके लिए साधक की गहन तपस्या, अंदर का जो उसकी पराकाष्ठा है, और अंदर का जो उसका एक तरीके से बोले कि जिनकी निर्मलता, शरीर अंदर से निर्मल, जो विचार हैं हमारे वो अच्छे होने चाहिए। हम अंदर से निर्मल होने चाहिए। अंदर तो भरा है पाप, और सोच रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी को अपने सामने हम प्रत्यक्ष कर लें, तो देखिए ऐसा संभव नहीं है फिर। क्योंकि अगर विश्वामित्र जी आपके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो भी आपके अंदर पात्रता ढूंढेंगे कि वास्तव में आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं। ये चीज समझने वाली है यहां पर। और अंतःकरण की जो शुद्धता है, वही यहां पर सबसे ज्यादा मायने भी रखती है। देखिए, तांत्रिक ग्रंथों में जहां तक बात है, विश्वामित्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र दिए हैं, लेकिन जो आज मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं, वो मंत्र अलग ही है। ठीक है, वो मंत्र काफी ऊर्जावान, जिसको बोलते हैं ऊर्जावान मंत्र है वो। लेकिन मंत्र के साथ साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि इसमें गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। गुरु का महत्व, स्थान का चयन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि आप अगर गुरु की बात करते हैं, तो फिर इस साधना में आपके गुरु होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि विश्वामित्र जी बहुत उग्र स्वभाव के हैं।
और इनकी ऊर्जा को संभालने का काम वो गुरु मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्तुति यही करेगी। तो आप ये पहले निश्चित कर लें कि आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ये साधना आप नहीं करना है आपको, ठीक है? क्लियर मैं आपको बता के चल रहा हूं। क्योंकि जब उग्र स्वभाव की उनकी और हट की बात आती है ना, तो आप जानते हैं कि उन्होंने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का बीड़ा उठा लिया था। अगर मेनका आकर के उनकी तपस्या भंग ना करे तो सशरीर वो भेज देते उनको। ये जब क्षत्रिय थे, जब राजा थे, तब भी उग्र स्वभाव के थे। तो इसलिए जो उग्रता है वो तो उनके अंदर, शरीर के अंदर थी पहले से ही, ठीक है? अब बात आती है कि भाई गुरु आज्ञा और चयन। देखिए, गुरु आज्ञा होना बहुत जरूरी है, गुरु का चयन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? स्थान का चयन, या तो नदी का किनारा हो, या एकांत कहीं शिव मंदिर हो, या फिर आपका एकांत कहीं घर में ही कक्ष हो। अब इस साधना को करने के लिए आपको जो वास्तव में कोई बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। इसमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो इसमें गुरु यंत्र, गुरु माला, गुरु चादर, आसन और गुरु चित्र, ठीक है? ये सामग्री आपके पास मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और ये सामग्री अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जब आपके पास ये सब चीजें आ जाएं तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको किसी भी बृहस्पतिवार से ये साधना आप शुरू करेंगे। सफेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे। अगर आप चाहते हैं आसन तो पीला आसन आप ले सकते हैं, सफेद आसन आप ले सकते हैं। घी का दीपक होना बहुत जरूरी है। थोड़े से चावल, सिंदूर और थोड़ा जल ले लें, पुष्प, धूप बत्ती अगरबत्ती वो तो सब नॉर्मल सी बात है, वो तो आप ले ही लेंगे, ठीक है? अब जब आपको ये सब सामग्री प्राप्त हो जाए फिर आपको बृहस्पतिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना शुरू करनी है। सुबह के टाइम, आप सुबह के टाइम 4 बजे ये साधना शुरू करेंगे, ठीक है? अब ये कोई मत कहना कि विजय हम 4 बजे नहीं कर सकते, हम 4:30 कर लें, हम 5 कर लें, नहीं। 4 बजे, 4:10 या 4 बजे ही ठीक आप साधना में बैठ जाएं, ठीक है? एक चौकी ले लें और एकांत कमरा हो। आपका पूजा रूम भी हो सकता है, बिल्कुल एकांत कमरा होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर लें, ठीक है? स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप अपने साधना कक्ष में आ जाएं। वहां आकर के अपनी चौकी लगा लें। चौकी पर गुरुजी, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर आप रख लें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली जी हैं तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखें, ठीक है? अगर कोई अदरवाइज दूसरे गुरु हैं तो फिर आप उनकी भी रख सकते हैं। और आसन बिछा लें और एक प्लेट ले लें। प्लेट में आपको थोड़े से चावल नीचे बिछा करके प्लेट में, और उन पर गुरु यंत्र इस तरीके से पट स्थापित करना है आपको, ठीक है? ऐसे खड़ा नहीं करना है, ऐसे स्थापित कर दें। घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें, या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर या पूर्व, कोई सी भी दिशा की तरफ आप अपना मुख रख सकते हैं। अब जब आप इतना कार्य कर चुके हैं तो फिर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का ही पूजन करना है आपको। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु जी को आप टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, सिंदूर चावल चढ़ाएंगे और धूप दीप उनको
इस प्रकार से आपको दिखाना है। और थोड़ा मिष्ठान ले लें भाई, बतासे ले लें या कोई भी मिठाई ले लें गुरु जी को भोग लगाने के लिए, भोग लगा दें गुरु जी को। और जब पूजन आप कर लें तो गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को प्रत्यक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। आपसे विनती है कि आप मेरी सहायता करें और मुझे आज्ञा दें। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का आपको 1 माला का जाप या 5 माला का जाप जरूर करना है। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या वो आपके गुरुदेव हैं, तो फिर आपको जपना है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ठीक है। अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है। जब आप ये गुरु जी का आपने पूजन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, जो गुरु यंत्र रखा हुआ है उसका पूजन करें, उस पर चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक छोटा सा रक्षा विधान तो आपको जरूर करना है। थोड़े से उल्टे हाथ में चावल ले लें और इस तरीके से सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जपना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधीन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करके और चारों दिशाओं में आप चावल फेंक दें। इससे क्या होगा कि साधना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत या फिर सर्प बिच्छू ये साधना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये आपकी साधना में को खंडित नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये है। ठीक है। अब बात आती है कि जी अब विश्वामित्र जी के लिए, तो भाई आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि है और उनका पूजन करें आप जो गुरु यंत्र रखा है आप उसी को उनका यंत्र मान करके और केवल आपको उन्हीं को आप पूजन करना है और उनका हाथ जोड़ करके ध्यान करना है कि हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपकी साधना प्रत्यक्ष करने जा रहा हूं, अतः आप मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर के मुझ तुच्छ प्राणी को आप अपनी शरण में लें, ज्ञान की प्राप्ति कराएं। ठीक है। इस प्रकार से आप हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद फिर आपको जो आपकी गुरु माला है उसी से ही आपको मंत्र जप शुरू कर देना है। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सा मंत्र जपना है। देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं क्लीं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्राय मम सम्मुखम पूर्ण रूपेण प्रत्यक्षम भव फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और देखिए इस मंत्र का आपको 1.25 लाख की संख्या में जाप करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप पर डे करेंगे। आप 21 माला का पर डे कीजिए, 11 माला का पर डे कीजिए या 31 माला का या 51 माला का, लेकिन आपको ये साधना और ये मंत्र जाप पूर्ण रूप से 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके ही पूरी करनी है। अब इस साधना में आप ये कर सकते हैं कि भाई 2 घंटे में आप या 2.5 घंटे में आप कितनी माला का जाप आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से लगातार आप साधना करते रहिए। ठीक है। अब यहां पर जो बात आती है कि भाई
आपके नियम कैसे होने चाहिए। तो देखिए, साधक के जो नियम होते हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताए हैं। पहली बात तो ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन होना ही होना है, वो तो 100% है। दूसरा, आपके अंदर जो मलिनता है, जो अंधकार है, जो पाप है, उस चीज से आपको बच करके रहना है कि किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी के जो है ईर्ष्या उससे नहीं करनी है, उसको दुख पहुंचाने का प्रयत्न आपको नहीं करना है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि एक तरफ आप साधना करें, दूसरी तरफ कोई इंसान आपसे दुखी है, उसकी आत्मा आपके लिए दुआ नहीं करेगी, तो फिर उस साधना का फल क्या है भाई। जब आप साधना भी कर रहे हो, ऊपर से पाप भी ढो रहे हो, तो साधना तो निष्फल होगी होगी, 100% निष्फल होगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कठोर आपका तप होना चाहिए, और इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए या तो केवल फलाहार पर आप रहें, या एक समय बिना नमक का भोजन आपको करना है। भोजन एक समय ही करना है बिना नमक का। अगर आप फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो फिर आप अन्न एक टाइम खा सकते हैं, और वो भी बिना नमक का, ठीक है। क्योंकि इसमें कठोर तप की जरूरत है, और इनका जो प्रत्यक्षीकरण है वो कई तरीके से है। एक तो जब आप आंख बंद करके आप ध्यान करते हैं तो आपको आभास हो जाता है कि भाई हाँ, महर्षि जी सामने बैठे हुए हैं। एक स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ रहस्य क्रियाएं वो बताएंगे। एक ये होता है कि सामने कोई आकृति बैठी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट, खुली आंखों से आपको दिखाई दे रही है, तो वहां पर आप उनके चरणों में पुष्प जो आपके पास है उनको समर्पित करें। क्योंकि गुरुदेव के चरणों में तो पुष्प समर्पित करना ही काफी है, और वो तो वैसे भी ब्रह्म ऋषि है। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे फिर आप शिष्टता के साथ में वार्तालाप करें। जो भी आपको पूछना है, जो भी रहस्य आपको जानना है, वो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपकी साधनाओं में और प्रखरता आए उसके लिए पूर्ण रूप से वीडियो मैंने आपको दिया है, और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र के साथ दिया। अब जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और प्ले स्टोर पर मैंने सिद्ध साबर मंत्र के नाम से ऐप डाला हुआ है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी साधनाएं हमने दी हैं, और पूरे विस्तार से साधनाएं बताई हैं, और उस पर रेटिंग आप जरूर करें। चाहे आपने ऐप को डाउनलोड किया है तो रेटिंग अवश्य करें उसमें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें उसमें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।